अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाउंज एन। आज की जो हमारी रिस्पेक्टिव वीडियो है वो है नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ इन द स्टोरीज़। इसमें हमने देखने हैं कि एक स्टोरी में कौन कौन सी नरेटिव टेक्निक यूज़ की जाती हैं। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बेसिकली 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं एक नरेटिव टेक्निक में या स्टोरी जिनसे नरेट की जाती है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टोरी डिटरमाइंस हु इज़ टेलिंग इट एंड द नरेटर्स रिलेशनशिप टू द कैरेक्टर इन द स्टोरी। इसमें ये होता है कि ना जो नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे हमें पता चलता है कि स्टोरी कौन बता रहा है, और इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि जो नरेटर है उसका जो हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू इन द स्टोरी यही होता है। अब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इन द फर्स्ट person narration, the narrator is a person in the story telling the story from their own point of view। अब जो हमारा नरेटर होता है ना वो स्टोरी में खुद भी मौजूद होता है। द नरेशन यूजली यूटिलाइज द प्रोनाउन और आई और वी, ठीक है। इसमें ये होता है। अब जो हमारा नरेटर होगा इसमें 2 मेजर पॉइंट हैं। एक तो ये होगा कि वो हमारी स्टोरी में मौजूद होगा, एक तो जो नरेटर होगा वो स्टोरी में मौजूद होगा। दूसरी बात ये है कि वो आई और वी के प्रोनाउंस को यूज़ करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। द करेक्टर हु टेल्स द स्टोरी माइट बी इन द मिडल ऑफ द एक्शन और मोर ऑफ करेक्टर हु ऑब्जर्व द एक्शन फ्रॉम द आउटर लिमिट्स। अब एक तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी में नरेटर वो करेक्टर होगा जो एक्शन का हिस्सा होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो नरेटर है वो एक्शन का हिस्सा ना हो बल्कि वो आउटर लिमिट से स्टोरी को देख रहा हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में क्रिएट कर रहा हो और उनके साथ हमें स्टोरी बता रहा हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि मतलब जो नरेटर हमारा हो वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कोई कज़न हो, उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मे बी वो खुद प्रोटैगनिस्ट हो और हमें स्टोरी नरेट कर रहा हो। तो इस तरह हो सकता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में। और जो नरेटर हमें स्टोरी नरेट कर रहा होता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में वो अपनी ऑब्जर्वेंस बता रहा है कि उससे उस एक्शन से या वो जो स्टोरी चल रही है उसके बारे में वो क्या सोचता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा हम अगर इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ना तो जब हम बात कर रहे होते हैं मतलब लाइक अब हम एग्जांपल ही पढ़ लेते हैं। देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ वॉक दैट डे, वी हैड बीन वैंडरिंग इंडीड इन द लीफलेस शर्बरी एंड आर इन द मॉर्निंग। अब इस जो एग्जांपल है हमारी इसमें वो ये बता रहा है कि एक दिन मैं वॉक करने का सोच रहा था और उस दिन वॉक करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। हम लोग इधर उधर घूमते रहे बेपत्ता झाड़ियों में और मतलब फिर डिनर का टाइम हो गया, हम लोगों ने डिनर किया और बारिश की वजह से ना फिर बाहर जाने का जो थोड़ा बहुत भी इम्कान था वो ख़त्म हो जाता था, ठीक है। तो इसमें वी का यूज़ किया गया, डैट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर यहाँ पे यू होता है डैट मीन्स वी की जगह यू होता है, ठीक है, यू हैड बीन वैंडरिंग, तो हमें पता चल जाता है कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। और जैसे सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूजेस द प्रोनाउन यू टू एड्रेस द रीडर। इसमें मोस्टली क्या होता है, जो हमारा ऑथर होता है ना वही होता है नरेटर। लाइक जो स्टोरी लिख रहा है वही हमारा नरेटर है और वो डायरेक्टली रीडर को इंडिकेट करता है। यू बोलता है डैट मीन्स अगर हम देख रहे हैं कि स्टोरी में बात चल रही है, चलते चलते अचानक से यू आ जाता है, हम इससे हमें क्या पता चला कि जो नरेटर है यानी कि वो डायरेक्टली हमसे नरेट कर रहा है। यू मतलब तुम, ओके हो गया। इसमें हो सकता है वो प्रोटैगनिस्ट को कर रहा हो और इसमें इवेंट ऐसे हैपन होते हैं ना जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये जो नरेटर है ये हमसे बात कर रहा है। लाइक यू क्रॉस द ब्रिज एंड फाइनली रीच्ड ऑन योर डेस्टिनेशन, फ़ौरन से पता चल गया, यू का वर्ड यूज़ किया गया। तुम ब्रिज पे चल रहे थे और तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, ठीक है। इससे हमें फ़ौरन पता चल गया जो नरेटर है वो हमसे बात कर रहा है। यू का प्रोनाउन यूज़ किया गया, डैट मीन्स वो हमसे बात कर रहा है, डायरेक्टली हमसे ही बात कर रहा है।
तो सेकंड पर्सन नरेशन हो गई, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। फिर आ जाता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, सेकंड पर्सन जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी हमें एक बात ये होती है कि बहुत रेयरली केसेस में यूज़ किया जाता है। मोस्टली राइटर जो है ना वो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं यूज़ करते हैं। इन द थर्ड पर्सन नरेशन द नरेटर एग्जिस्ट आउटसाइड द इवेंट ऑफ द स्टोरी। इसमें जो नरेटर होता है वो हमारी स्टोरी में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, और जो एक्शन होता है जो किसी प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है उसको हमें बताता है किस तरह से। प्रोनाउन कौन सा यूज़ करता है, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, ये वाले प्रोनाउंस वो यूज़ करता है। और ये आगे क्लासिफाइड की जाती है दो और जो क्लास वो होती है ना टाइप्स, उनमें थर्ड पर्सन ओमनिशेंट और थर्ड पर्सन लिमिटेड। थर्ड पर्सन लिमिटेड जो होती है ना, मैं यहाँ पर नहीं बताई हुई, वैसे आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें जो नरेटर होता है वो करैक्टर्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखता है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे स्टोरी प्रोसीड करती है तो हमें थोड़ी थोड़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन को रिवील करता जाता है, थोड़ी थोड़ी सीक्रेट रिवील करता है। जो थर्ड पर्सन ओमनिशेंट होता है ना, वो जो करैक्टर्स होते हैं स्टोरी में उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर भी करता है जो रीडर्स होते हैं उनके साथ। जैसे जैसे स्टोरी जो है ना प्रोसीड करती है वो ज़्यादा ज़्यादा सीक्रेट्स को रिवील करती है। लाइक अगर हम देखें हमारी जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी द नोज़, उसमें जो नरेटर होता है वो थर्ड पर्सन ओमनिशेंट होता है। उसमें वो जो जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे हमारा जो करैक्टर था प्रोटैगनिस्ट था कैवलफ, उसके बारे में वो सारी बातें जानता होता है। वो किससे शादी करना चाहता है, किस तरह की लड़की से शादी करना चाहता है, वो कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस क्या है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, एवरीथिंग। ठीक है, वो थर्ड पर्सन ओमनिशेंट था। इसके बारे में मतलब ना करैक्टर की जितनी फीलिंग मोटिवेशन होती है उन सब के बारे में जानता है। और हो सकता है कि जो वो इन्फॉर्मेशन नरेटर बताता है वो जो करैक्टर है, ये प्रोटैगनिस्ट है, जो भी कोई है, वो दूसरे बंदों को नहीं बताना चाहता स्टोरी में। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ सो ड्रेडफुल टू बी द पुअर साइड मैग लुकिंग डाउन एट हर। गरीब होना कितनी बुरी बात है, मैग ने आह भरी अपने पुराने कपड़ों को देखते हुए। इसमें हमें पता चलता है कि थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।